नमस्कार, भगीरथ प्रयास में आपका स्वागत है। मैं हूं धर्मेंद्र शुक्ला। आप देख रहे हैं कोरोना अपडेट। देश में 7 दिन में 5500 मौतें, अब तक 18,55,000 संक्रमित, करीब 39,000 लोगों की मौत। देखिए आप दिल्ली से बड़ी खबरें। भारत में कोरोना मामलों की रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी हो रही है। दुनिया में अब हर दिन सबसे ज्यादा मामले भारत में आ रहे हैं और कोरोना से सबसे ज्यादा मौतें भी भारत में हो रही हैं। इस मामले में अमेरिका और ब्राजील भी अब पीछे है। बीते दिन 52,050 कोरोना के नए मामले दर्ज किए गए हैं। 803 लोगों की मौत भी हुई है, जबकि अमेरिका और ब्राजील में बीते दिन क्रमशः 48,622 और 17,988 मामले आए। वहीं क्रमशः 568 और 572 मौतें हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में कुल संक्रमितों की संख्या 18,55,745 हो गई है। इनमें 5,86,000 एक्टिव केस हैं, तो वहीं 12,30,000 से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं। अब तक 38,938 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। पिछले 7 दिनों में 5500 से अधिक मौतें हो चुकी हैं। भारत दुनिया का तीसरा सबसे प्रभावित देश। कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से भारत दुनिया का तीसरा सबसे प्रभावित देश है। अमेरिका, ब्राजील के बाद कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित भारत है। लेकिन अगर प्रति 10 लाख आबादी पर संक्रमित मामलों और मृत्यु दर की बात करें तो अन्य देशों की तुलना में भारत की स्थिति बहुत बेहतर है। भारत से अधिक मामले अमेरिका 48,62,174 और ब्राजील में 27,51,665 में है। देश में कोरोना मामले बढ़ने की रफ्तार भी दुनिया में तीसरे नंबर पर बनी हुई है। एक्टिव केस के मामले में टॉप 5 राज्य। आंकड़ों के मुताबिक देश में इस वक्त करीब 6 लाख कोरोना के एक्टिव केस हैं। सबसे ज्यादा एक्टिव केस महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में 1 लाख से ज्यादा संक्रमितों का अस्पतालों में इलाज चल रहा है। इसके बाद दूसरे नंबर पर तमिलनाडु, तीसरे नंबर पर कर्नाटक, चौथे नंबर पर आंध्र प्रदेश और 5वें नंबर पर दिल्ली है। इन 5 राज्यों में सबसे ज्यादा एक्टिव केस हैं। एक्टिव केस मामले में दुनिया में भारत का चौथा स्थान है। यानी कि भारत ऐसा चौथा देश है जहां फिलहाल सबसे ज्यादा संक्रमितों का अस्पतालों में इलाज जो चल रहा है। आप देख रहे हैं भगीरथ प्रयास। वहीं दूसरी भी खबरें उत्तर प्रदेश से आ रही हैं। बहुत बड़ी खबरें हैं उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में बाढ़ से प्रभावित हैं 820 गांव। जी हां, 15 जिलों के 173 गांवों का सड़क मार्ग से भी संपर्क टूट गया है। लखनऊ से बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश के 15 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं और 173 गांवों से सड़क मार्ग से संपर्क टूट गया है। यह जानकारी देते हुए राज्य के पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांग सशक्तिकरण मंत्री अनिल राजभर ने सोमवार को कहा, उत्तर प्रदेश में 15 जिलों में 820 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। इनमें से करीब 173 गांवों के साथ सड़क संपर्क टूट गया है। प्रशासन नावों के माध्यम से लोगों की मदद में जुटा है। मंत्री ने कहा कि सरयू और राप्ती नदियों में पानी बढ़ने से दिक्कत बढ़ी हुई है। गंगा में अभी पानी खतरे के निशान से नीचे है। यह अच्छी बात है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिशा निर्देश पर जिला प्रशासन मुस्तैदी से अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। राजभर ने बताया, नेपाल द्वारा पानी छोड़े जाने से दिक्कत कुछ बढ़ी है। जैसे गोंडा जिले के तरफगंज तहसील के भिखारीपुर सकरौर एक तटबंध के क्षतिग्रस्त होने की सूचना है, लेकिन जिला प्रशासन ने तत्परता से मरम्मत का काम करके तटबंध को बचा लिया। उन्होंने बताया, आजमगढ़ जिले में सगड़ी तहसील के टेकनपुर के पास घाघरा सहायक नदी छोटी सरयू बहती है। वहां का तटबंध क्षतिग्रस्त होने की भी सूचना है। उससे आसपास के 2 गांव टेकनपुर और साहसपुर बुरी तरह प्रभावित हुए हैं और 12 गांवों के किसानों की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। उन्होंने बताया, नुकसान का आकलन, तटबंध की मरम्मत जारी है। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक मौके पर मौजूद हैं। उम्मीद है कि तटबंध की मरम्मत आज पूरी हो जाएगी। अखिलेश, जी हां, पूर्व सीएम अखिलेश बोले, जनता की खबर नहीं ले रही है भाजपा सरकार। इस बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि बाढ़ की भयावह स्थिति और तटबंध टूटने की आशंका से ग्रामीणों में दहशत है, लेकिन भाजपा सरकार परेशान जनता की खोज खबर नहीं ले रही है।
राजभर ने बताया राहत कार्य के तहत अभी तक 110 आश्रय स्थल स्थापित किए गए हैं। पिछले 24 घंटे में सरकार ने करीब 9,500 खाद्यान्न किट बांटे गए हैं। उन्होंने कहा बाढ़ के कारण कोई भूखा न रहे। मुख्यमंत्री के इस निर्देश का पालन करते हुए प्रभावित क्षेत्रों में पिछले 24 घंटों में भोजन के 22,908 पैकेट दिए गए हैं। अभी तक भोजन के करीब 50,000 भोजन पैकेट जरूरतमंदों को दिए गए हैं। उन्होंने बताया पिछले 24 घंटे में जनता को 15,656 मीटर तिरपाल दिया गया है। 1,129 नावों की व्यवस्था की गई है। करीब 650 चौकियां स्थापित की गई हैं। अभी तक कुल 92 पशु शिविर की स्थापना कराई गई है। उन्होंने बताया कि टीकाकरण का काम बहुत तेजी से चल रहा है और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 188 मेडिकल टीमों को तैनात किया गया है। राजभर ने बताया कि प्रभावित जिलों में एनडीआरएफ और पीएसी की करीब 16 टीमें तैनात हैं। उन्होंने बताया होमगार्ड और प्रांतीय रक्षक दल के जवानों को भी प्रशिक्षण दिया गया है। मंत्री ने बताया जरूरतमंदों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं खाद्यान्न किट और 10 किलो आटा, 10 किलो चावल, 10 किलो आलू, 5 किलो मुरमुरा, 2 किलो चना, 2 किलो अरहर की दाल, 50 ग्राम नमक, 500 ग्राम नमक, 250 ग्राम हल्दी, मिर्च, धनिया, 5 लीटर मिट्टी का तेल, 1 लीटर रिफाइंड तेल, 1 पैकेट माचिस, 1 पैकेट मोमबत्ती, 10 पैकेट बिस्कुट, क्लोरोक्विन की 10 गोलियां, पीने का पानी स्वच्छ बनाने के लिए और नहाने के 2 साबुन हैं। झूठे वादों से त्रस्त हैं किसान, लगा रहे हैं आरोप। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार के झूठे वादों से किसान त्रस्त है। कई जगह जनपद बाढ़ग्रस्त हैं तो तटबंधों पर या छतों पर दिन गुजार रहे हैं। पशुओं की जिंदगी भी संकट में है। कई जगह नदियां खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गई हैं। सड़कें पुल क्षतिग्रस्त हैं। बाढ़ की भयावह स्थिति और तटबंध टूटने की आशंका से ग्रामीणों में दहशत है। लेकिन भाजपा सरकार को प्राकृतिक आपदा से किसानों को हुए नुकसान का मुआवजा देने का समय नहीं है। भाजपा सरकार राज्य की परेशान हाल जनता की खोज खबर नहीं ले रही है। उन्होंने कहा कि प्राप्त सूचनाओं के अनुसार बाराबंकी, अयोध्या, कुशीनगर, गोरखपुर, बहराइच, लखीमपुर खीरी, आजमगढ़, मऊ, बस्ती, गोंडा, संत कबीर नगर, सीतापुर, सिद्धार्थनगर और बलरामपुर में बाढ़ से हजारों गांवों की लाखों जनसंख्या प्रभावित है। सैकड़ों गांवों का संपर्क बाकी इलाकों से टूट गया है। हजारों हेक्टेयर क्षेत्र में फसल जलमग्न हो गई है। आप देख रहे हैं भगीरथ प्रयास। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि अगला आने वाला अपडेट्स आपको जरूर मिले। नमस्कार।